मंत्री जी कदमा में थे, इसी शहर में थे। 48 घंटे तक मंत्री जी को कोई खबर नहीं हुआ। अरे भैया, नाक के नीचे शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे मंत्री को। आपने कहा कि 18,000 श्लोक, 700 श्लोक को 18,000 में परिवर्तन कर दिए। तो उनको अगर कहना है कि हमसे कोई बहस कर ले तो आइए रीगल मैदान में आपकी सरकार एक स्टेज बना दे और कर ले फिर शास्त्र और सम्मत की बात। बन्ना गुप्ता जी हिंदुत्व विरोधी आदमी हैं। कांग्रेस का काम है हिंदुत्व विरोधी। वहाँ जाके कलमा पढ़ेंगे और यहाँ जाकर के गेरुआ पहन करके बैठ जाएंगे। बन्ना जी और ज़्यादा पोल मत खुलवाइए, नहीं तो मुंह ढकने का भी जगह आपके पास में नहीं रहेगा। आप नदी उस पार जाकर के भले लोगों को बेवकूफ़ बना दीजिए। जो राम जन्मभूमि को कहा है कि शौचालय बनाना चाहिए, जो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भगवान राम को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे कि जमशेदपुर में राम कैसे झंडा निकलेगा। नहीं निकलेगा। झंडा वैसे निकलेगा जो जमशेदपुर का अखाड़ा समिति, जमशेदपुर का हिंदू धर्म, जमशेदपुर का हिंदू समाज चाहेगा। ये मंत्री जी ने जिला प्रशासन को इतना दबाव बना दिया कि हिंदू समाज को रोक दो, जिससे हमारा मुस्लिम तुष्टीकरण नीति जो है पनप जाएगा, वोट बैंक की राजनीति हमारा सफल हो जाएगा। स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज के सारे अखबारों में और सारे पोर्टल न्यूज़, सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप हमारे और हमारे परिवार के ऊपर में लगाया है कि ये लोग दंगाई है। और 30 वर्ष पहले का इतिहास पढ़े जमशेदपुर के लोग, किनके परिवार के लोग दंगा फसाद करते थे। इस प्रकार का ही आरोप उन्होंने बिना नाम लिए हुए, जिसे अखबार के पन्नों पर नेम्ड नाम देकर जमशेदपुर की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। जनता को सच्चाई से झूठ बोलने की एक प्रथा इन्होंने नया कायम किया। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और जमशेदपुर की जनता दोनों को अवगत कराना चाहता हूं कि एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोते वाली कहावत है। मंत्री जी को आने में इतनी देर क्यों लग गई? और सबसे बड़ी बात है कि अगर जमशेदपुर में कभी हिंदुओं के साथ में त्रासदी हुआ, हिंदुओं के साथ में गलती हुआ, ये पूरा जमशेदपुर जानता है, जमशेदपुर का इतिहास जानता है कि बातें क्या हुई हैं। अगर हिंदुओं को बचाना हमारे परिवार को दंगाई घोषित करे तो इसके लिए हम सहर्ष गर्व के साथ कहते हैं कि यह गलती हमारे परिवार ने नहीं, बल्कि ये हमारा गर्व का विषय है, जमशेदपुर की जनता का गर्व का विषय है कि ऐसी गलती एक बार हमारा परिवार नहीं करेगा, बल्कि 100 बार करने को तैयार है। रही बात कि जमशेदपुर में 30 वर्ष पहले क्या हुआ, उसके इतिहास को आप खंगालो। हिंदुओं के साथ जब भी अत्याचार हुआ, हमारे परिवार के लोगों ने सेवा किया है, बचाने का काम किया है, उनके लिए संघर्ष किया है, उनके लिए जेल जाने के लिए भी एक पग पीछे हमारे परिवार के लोग नहीं रहे। लेकिन सवाल क्या है कि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, ये ऐसे लोग हैं कि जब लाश की राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता हैं, इनके लोग ही ऊपर में आप देख लें कि ये लोग जानबूझ करके दंगा फसाद करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान में इसी वर्ष रामनवमी में क्यों घटना हुई? एक रणनीति के तहत बिहार में, बंगाल में, आंध्र में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और उसी के तर्ज में जमशेदपुर में भी जानबूझकर व्यवधान पैदा हुआ। मंत्री जी कदमा में थे, इसी शहर में थे,
उनके कदमा शहर के अगल बगल कदमा के इलाके में भी झंडा रुक गया, तो मंत्री जी ने उनसे बात क्यों नहीं किया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? उनके घर के डेहरी के नीचे 2-3 झंडा है, भाटिया बस्ती, कदमा चौक, उनके लोगों से क्यों नहीं पूछा कि आपकी तकलीफ क्या है? मंत्री पूरे राज्य में इतना बड़ा बखोड़ा खड़ा हो रहा है और उनके नाक के नीचे भी काम हो रहा है, तो 48 घंटे तक मंत्री जी को कोई खबर नहीं हुआ, मंत्री जी को कोई पता नहीं हुआ। और रही बात कि मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि 10-12 रोज से लगातार विधानसभा के अंदर में सरकार की अधर्मिता थी कि डीजे बजेगा नहीं बजेगा। हमारे पार्टी के नेता विधायक लगातार संघर्ष कर रहे थे, लोगों ने आंदोलन किया अंदर पे, लोगों ने सरकार के समझ किया, लेकिन आपकी भूमिका उस समय नगण्य क्यों रही? क्या आप उस पर एक षड्यंत्र का हिस्सा बनने जा रहे थे? एक षड्यंत्र था। तो मेरा यह कहना है कि जिनके छन्ने पर 100 छेद हो, वो दूसरे के ऊपर में छेद और होल देखने की कोशिश कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी का चरित्र सब जानते हैं, वे हमारे ऊपर में आरोप लगाते हैं कि उस कल तक छद्मवेश थे, कल तक जो है आप जो है काम नहीं किए, आप सेकुलर पार्टी में चले गए, सेकुलर बन गए। मैं सेकुलर था, लेकिन हिंदुत्व के समझौते पर कभी वो नहीं किया। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर, अगर हम किसी मुद्दे पर, आपने देखा 2017 में जब यहाँ पर बृहस्पतिवार शुक्रवार का पड़ा, स्थानीय प्रशासन ने जितना भी दबाव दिया, पूरा जमशेदपुर में निकलने के बाद हमने अपना झंडा शुक्रवार को निकाला था, दुनिया जानती है इस बात को। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी से और सारे लोगों से हमने कल मिला, वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो समाज के विरुद्ध रहा है। वे हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जी सहित बड़ी नेताओं से मुलाकात किए। उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी गिरफ्तारी करे अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपको कोई भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये मुद्दा केवल आपका नहीं है, पूरे समाज का है, हिंदुत्व का है। अगर गलती है तो पुलिस गिरफ्तार करे, उसके बाद हमारी जो है अगला रणनीति होगी। और इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के प्रमुख लोगों की बैठक इसी काशीडीह में बजरंगबली जो 6 तारीख को हमारे हनुमान जो जन्मोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव में संध्या 5:30 बजे होगा, जो एक बहुत बड़ा विषय होगा। और गिरफ्तारी देंगे, हाँ, अगर जेल चल गया तो कैसा खेलेगा? तो वही तो बोल रहे ना कि हमारे उनको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार आकर के करे। वारंट है तो मैं अपने घर में रहूँगा और आप आकर के गिरफ्तारी करें, मैं इसी जगह में बैठूँगा। मैं पुलिस को खुला मैं चुनौती देता हूं कि अगर हमने हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई गलती की है तो आप हमें गिरफ्तार करें। पुलिस को अब गिरफ्तार करना है। कल तक जो हमारे विषय थे, हमारे नेताओं ने कहा कि आपको नहीं बल्कि पुलिस को करना है, पुलिस अपना पहल करे कि सही है या गलत है। नहीं जाएंगे। हम अपने बड़ी नेताओं की बात माने हैं और आप अपने घर में रहिए, उनको करना है करें। और इस मुद्दे को, और यह विषय, बन्ना गुप्ता जी हिंदुत्व विरोधी आदमी हैं। कांग्रेस का काम है हिंदुत्व विरोधी, जड़ में ही कांग्रेस मुस्लिम परस्ती पार्टी है। वोट बैंक के लिए पूरे झारखंड को जलाना चाहती थी, लेकिन जब झारखंड नहीं जला, इनके मंसूबे निकल कर के बाहर आ गए, इनका मंसूबा का खंडन हो गया, जनता ने नकार दिया, तब ये परिस्थिति का निर्माण हुआ। मंत्री जी तो लगातार मेरे भगवादारी और क्या क्या कार्यक्रम करा रहे हैं। देखिए, एक शेर था, बोला मांस खाना छोड़ दिए बुढ़ापा में, और कंगन लेकर के बैठ गया। उसी कंगन के तर्ज में ये लोग हैं। वहाँ जाके कलमा पढ़ेंगे और यहाँ जा कर के गेरुआ वस्त्र पहन करके बैठ जाएंगे। तो ये सब कालनेमी लोग हैं, समय देख करके चेहरा बदल देते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं, लेकिन हिंदुत्व के लिए बोलने को तैयार नहीं है। अरे भैया, नाक के नीचे शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे मंत्री को कि कल जूता पहन करके आप पूजा कर रहे हैं।
अरे पूजा की संस्कृति नहीं बोलते हैं। आपने कहा कि 18,000 श्लोक, 700 श्लोक को 18,000 में परिवर्तन कर दिए। महाभारत में, गीता में आप पढ़ें 700 श्लोक है, 18,000 श्लोक आपने कह दिया। का किस हमारे साथ में 18,000 श्लोक है? तो उनको अगर कहना है कि हमसे कोई बहस कर ले तो आइए रीगल मैदान में, आपकी सरकार एक स्टेज बना दे और कर ले फिर शास्त्र और सम्मत की बात कि कौन क्या क्या है, क्या विषय है। कांग्रेस का चरित्र हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण नीति रहा है। कांग्रेस का चरित्र हमेशा दंगाई रहा है। कांग्रेस का चरित्र हमेशा वोट बैंक की राजनीति रहा है। जो राम जन्मभूमि को कहा है कि शौचालय बनाना चाहिए, जो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भगवान राम को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे कि जमशेदपुर में राम कैसे झंडा निकलेगा। नहीं निकलेगा, झंडा वैसे निकलेगा जो जमशेदपुर का अखाड़ा समिति, जमशेदपुर का हिंदू धर्म, जमशेदपुर का हिंदू समाज चाहेगा। चाहे इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी करना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और बन्ना जी और ज़्यादा पोल मत खुलवाइए, नहीं तो मुंह ढकने का भी जगह आपके पास में नहीं रहेगा। हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को आप इतना कमज़ोर मत करिए, आप इतना कमज़ोर मत समझिए। आप नदी उस पार जा कर के भले लोगों को बेवकूफ़ बना दीजिए, लेकिन एक बहुसंख्यक समाज आपके जीवन के चरित्र को अच्छी तरह जानता है। ये मंत्री जी का रोल है, अब समझ में आ रहा है। ये मंत्री जी ने जिला प्रशासन को इतना दबाव बना दिया कि हिंदू समाज को रोक दो, जिससे हमारा मुस्लिम तुष्टीकरण नीति जो है पनप जाएगा, वोट बैंक की राजनीति हमारा सफल हो जाएगा।